हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने क्लास एवीज के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में क्लास मेमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम क्लास मेमेलिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मेमेलिया जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से बना है। जो मूल जो शब्द है लैटिन वर्ड वो है मेमा, जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट या टीड्स, यानी स्तन या चुचुक जिनमें उपस्थित होते हैं। ये सभी एनिमल्स क्लास मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है इनका मेन कैरेक्टर है और इसी के आधार पर इस वर्ग का नाम जो है वो मेमेलिया रखा गया है। द वर्ड मैमल इज मॉडर्न फ्रॉम द साइंटिफिक नेम मेमेलिया। तो जो शब्द मैमल है ये आधुनिक रूप से लिया जाता है और ये साइंटिफिक शब्द जो है मेमेलिया के द्वारा बनाया गया है। और ये जो शब्द मेमेलिया है ये दिया था कार्लस लिनियस ने 1758 में। ये शब्द जो है वो दिया था मैमल्स को। तो बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों की। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। हेयर क्लैड, इनमें बाल परिधानी उपस्थित होती है। तो बालों की उपस्थिति यानी बॉडी के ऊपर इनमें बाल पाए जाते हैं। एयर ब्रीदर्स, यानी ये वायवीय श्वसनीय होते हैं। वार्म ब्लडेड, यानी गर्म रक्त के प्राणी होते हैं। विविपेरस, यानी ये जरायुज होते हैं, यानी ये शिशु उत्पन्न करते हैं। टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, यानी ये चतुष्पादी कशेरुकी प्राणी होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो शरीर 4 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में। लिम्स 2 पेयर्स, इनमें जो पैर होते हैं वो 2 जोड़ी पाए जाते हैं। पेंटाडेक्टाइल, यानी ये पंचांगुलिक युक्त होते हैं, जिनमें 5 या उससे कम जो है वो अंगुलियां पाई जाती है। तो मैक्सिमम इनमें जो है वो अंगुलियां 5 होती है। लिम्स एडाप्टेड टू वॉकिंग, रनिंग, हाइकिंग, बरोइंग और स्विमिंग। इनमें जो लिम्स होते हैं यानी जो पैर होते हैं इनके, ये अनुकूलित होते हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए या बिलों में रहने के लिए। जो ये खोदने का कार्य करते हैं तो बिलों को खोदने के लिए और तैरने के लिए। तो सभी जो है वो वातावरण के लिए इनमें लिम्स अनुकूलित होते हैं। हिंड लिम्स एब्सेंट इन सीटेशियंस एंड साइरेनियंस। तो इनमें पश्चपाद जो है वो अब अनुपस्थित होते हैं। ऑर्डर जो सीटेशियंस होते हैं और साइरेनियंस होते हैं, इन दोनों में ही पश्चपाद उपस्थित नहीं होते हैं। अगला कैरेक्टर आता है एक्जोस्केलेटन मेड बाय नॉन लिविंग, यानी इनमें बाह्य कंकाल जो होता है ये निर्जीव। हॉर्नी एंड एपिडर्मल हेयर्स, ये बना होता है निर्जीव श्रृंगी तथा अधिचर्मी बालों के द्वारा। स्पाइन्स यानी कंटिकाएं, स्केल्स यानी शल्क, क्लॉज यानी पंजे, नेल्स या नाखून, हूफ यानी खुर, हॉर्न्स यानी सींग और बोनीडर्मल प्लेट्स तथा चर्मीय प्लेटें इनमें उपस्थित होती है। तो एक्जोस्केलेटन के अंदर इनमें ये सभी संरचनाएं, इनमें से कोई भी संरचनाएं जो है वो उपस्थित हो सकती है, जो कि मिलकर बाह्य कंकाल बनाते हैं। स्किन ग्लैंडुलर, इनकी जो त्वचा होती है वो ग्रंथिमय होती है। स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट, इनमें श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने की ग्रंथियां तथा तेलीय ग्रंथियां ऑयल ग्लैंड्स इनमें उपस्थित होती है। समटाइम्स सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेज, कई बार देखा जाता है कि कुछ मैमल्स में गंध ग्रंथियां भी इनमें पाई जाती है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। फीमेल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल्स यानी मादाओं के अंदर दुग्ध उत्पन्न करने के लिए स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। विद टेट्स, यानी इनमें चुचुक जो है वो उपस्थित होते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियां आकर खुलती है। फॉर सकलिंग देयर यंग वंस, जो कि इनके शिशुओं को दूध पिलाने के लिए काम में आती है। तो इनमें चुचुक जो है ये बच्चों को दूध पिलाने के लिए उपयोग में आते हैं। अगला कैरेक्टर आता है अ मस्कुलर सेप्टा डायफ्राम सेपरेट्स एंटीरियर थोरासिक कैविटी टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी।
तो इनके अंदर जो एक पेशीय पट होता है डायफ्राम, या जिसे हम कहते हैं तनुपट, जो कि फेफड़े के नीचे पाया जाता है। ये अग्रवक्ष गुहा तथा पश्च उदर गुहा को आपस में अलग करता है। तो अग्र वक्ष गुहा जो है वो थोरेसिक कैविटी कहलाती है, और पश्च गुहा जो है उदर गुहा, उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो दोनों के बीच में ये डायफ्राम पाया जाता है जो कि दोनों को अलग करता है। एंडोस्केलेटन ऑसिफाइड, इनमें जो अंतःकंकाल है वो पूर्णतया अस्थियों से इनमें बना होता है। क्रेनियम डाइकोंडाइलिक, इनमें कपाल जो होता है वो द्विकंदीय होता है, यानी कि इनमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल या 2 अस्थिकंद पाए जाते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री 7, इनमें ग्रीवा कशेरुकाएँ 7 होती है, यानी नेक रीजन में 7 कशेरुकाएँ पाई जाती है। रिब्स बाइसिफेलस, यानी इनमें जो पसलियाँ होती है ये द्विशीर्षीय होती है, यानी ये आगे से इनमें हेड जो है वो 2 होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू एनस, इनमें जो आहार नाल होती है ये गुदा द्वार तक जाती है, यानी गुदा द्वार में जाकर समाप्त होती है। बकल कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम नेसल पैसेज बाय हार्ड पैलेट, यानी इनमें मुख गुहा जो होती है ये नासा मार्ग से एक हार्ड पैलेट यानी एक तालु के द्वारा, कठोर तालु के द्वारा अलग रहती है। तो बकल कैविटी और नेजल पैसेज यानी नासा जो मार्ग होता है, इन दोनों के बीच में एक कठोर तालु जो है वो उपस्थित होता है। अगला कैरेक्टर आता है इनमें टीथ्स हेटेरोडोंट, यानी इनमें दांत विषमदंती प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के दांत इनमें पाए जाते हैं, जिसे इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर्स। तो ये सभी प्रकार के दांत इनमें होते हैं, इसलिए हम इन्हें विषमदंती या हेटेरोडोंट कहते हैं। दूसरा आता है दांत इनमें थिकोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी गर्तदंती, यानी गर्त के अंदर धंसे हुए होते हैं जबड़ों में, इसलिए हम इनको थिकोडोंट कहते हैं। एंड डाइफायोडोंट, यानी द्विबार दंती, यानी इनके जीवन काल में दांत जो है वो 2 बार आते हैं, इसलिए हम इनमें डाइफायोडोंट कहते हैं। रेस्पिरेशन पल्मोनरी बाय लंग्स, यानी इनमें श्वसन फुफ्फुस से होता है जो कि फेफड़ों के द्वारा होता है। वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन लैरिंग्स, इनमें जो लैरिंग्स होता है उसमें स्वर रज्जु पाया जाता है, जिससे बोलने की जो क्रियाविधि है वो संपन्न होती है। हार्ट 4 चैम्बर्ड, इनमें हृदय जो है वो 4 चैम्बर होता है, 4 कक्षीय होता है। एंड विद डबल सर्कुलेशन, जिसमें दोहरा परिसंचरण होता है। तो डबल सर्कुलेशन होता है, एक तरफ इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरी तरफ नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ओनली लेफ्ट एओर्टिक आर्क प्रेजेंट, इनमें केवल एक बायां जो है वो महाधमनी चाप इनमें पाई जाती है। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट, यानी इनमें वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। आरबीसी स्मॉल राउंड एंड विदाउट न्यूक्लियस, इनमें रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और गोल आकार के, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जितने भी पिछले क्लासेस थी उन सब में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट था, लेकिन मैमल्स में कुछ अपवाद को छोड़कर बाकी सभी मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। होम्योथर्मिक यानी समतापी, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये बाहर के वातावरण से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगला कैरेक्टर आता है इनमें किडनी मेटानेफ्रिक, यानी इनमें जो वृक्क होते हैं वो पश्चवृक्कीय प्रकार के होते हैं। यूरेटर्स ओपन्स इनटू मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर, इनमें जो मूत्र वाहिनियाँ हैं ये एक पेशीय मूत्राशय के अंदर खुलती है। ये होते हैं यूरियोटेलिक, यानी यूरिया उत्सर्जन, यानी ये उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ब्रेन हाईली डेवलप्ड, इनमें मस्तिष्क जो है वो सबसे अधिक जो है डेवलप होता है, विकसित होता है। ऑप्टिक लोब्स स्मॉल, इनमें जो दृक पालियाँ होती है ये छोटी होती है। एंड 4 इन नंबर, और ये कुल जो है 4 पाई जाती है। कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स बोथ सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स, तो इनमें दोनों ही सेरिब्रल हेमीस्फीयर या सेरिब्रल अर्धगोलार्धों को जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है इनमें, जिसे कहते हैं कार्पस कैलोसम। तो ये दोनों ही सेरिब्रल हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ती है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, तो इनमें कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है। सेंस ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड,
संवेदी अंग जो है वो इनमें सुविकसित प्रकार के होते हैं। ईयर्स प्रोटेक्टेड बाई कार्टिलेजियस ईयर पिन्ना, इनमें कान जो होते हैं ये अस्थि से बने हुए यानी उपास्थि कर्ण पल्लवों के द्वारा बने हुए ईयर पिन्ना से प्रोटेक्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं। 3 ईयर ऑसिकल्स इन मिडल ईयर, 3 कर्ण अस्थिकाएँ जो है वो इनके मध्य कर्ण में पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट है मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। तो इनमें 3 कर्ण अस्थिकाएँ उपस्थित होती है। अगला कैरेक्टर आता है सेक्सेज सेपरेट, यानी इनमें लिंग जो है वो अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट, इनमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी मेल और फीमेल में जो है वो दिखाई देने से ही उनका पता चल जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें स्पष्ट होता है। मेल हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, इनमें नर में मैथुन अंग उपस्थित होता है जिसे कहते हैं पीनस या शिशन। टेस्टिस जनरली सिचुएटेड इन स्क्रोटम, इनमें जो वृषण होते हैं ये सामान्यतः स्क्रोटम या वृषण कोश के अंदर उपस्थित होते हैं। आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन, यानी जो उदर के बाहर जो है स्क्रोटम या वृषण कोश में इनमें वृषण उपस्थित होते हैं। एग्स स्मॉल, अंडे जो है वो छोटे होते हैं। माइक्रोलेसिथल यानी अल्प पित्त की, यानी कि इनमें पित्त की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए ये माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। विदाउट एग शेल, इनमें किसी भी प्रकार का कवच जो है अंडों में नहीं पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनमें निषेचन आंतरिक होता है। आफ्टर कॉपुलेशन, यानी मैथुन क्रिया के बाद में इनमें निषेचन की क्रिया होती है जो कि आंतरिक होती है। मोस्टली विवीपेरस, ये अधिकांशतः जरायुज होते हैं यानी बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। एक्सेप्ट मोनोट्रीम्स, तो मोनोट्रीम्स जो आते हैं ये सभी अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। तो इनके अलावा बाकी सभी मैमल्स जरायुज प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट इन यूट्रस, परिवर्धन जो है यूट्रस में होता है यानी गर्भाशय में होता है जो कि फीमेल के अंदर होता है। डेवलप्ड फीटस कनेक्टेड टू यूट्रस वॉल ऑफ मदर बाय प्लेसेंटा, इनमें जो विकसित जो भ्रूण होता है ये मदर के यूट्रस वॉल जो गर्भाशय की दीवार होती है उससे जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा के द्वारा, यानी इनमें अपरा पाई जाती है जो कि इनमें श्वसन तथा न्यूट्रिशन दोनों के लिए ये आवश्यक होती है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस प्रेजेंट, इनमें भ्रूणीय झिल्लियाँ जो एमनियन, कोरियन व एलेंटॉइस होती है ये तीनों ही इनमें प्रेजेंट होती है। पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड, इनमें पैतृक रक्षण जो है वो बहुत ही सुविकसित प्रकार का होता है। हाईएस्ट इन ह्यूमंस, और मानव में ये सबसे उच्च प्रकार का पैतृक रक्षण इनमें पाया जाता है। मैमल्स आर वाइजेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स, तो स्तनधारी जीव जितने भी हैं ये सभी दूसरे जंतुओं से बुद्धिमान होते हैं। तो सबसे बुद्धिमान जो है वो मैमल्स होते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम मैमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।